घर की मालकिन सरिता जी के नाम से बना सरिता निवास दुल्हन की तरह सजा था। घर के छोटे और लाडले बेटी की धूमधाम से शादी संपन्न हुई थी। हालांकि सरिता जी का नाम ही सिर्फ सरिता था, लेकिन उनके नाम का प्रभाव उनके व्यक्तित्व में बिल्कुल भी नहीं था। व्यवहार और व्यक्तित्व से वह अहंकारी और गुस्सैल महिला थी और आज सरिता जी के छोटे बहू प्रीति की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। जो भी छोटी बहू का घूंघट उठाता था, उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बगैर खुद को रोक नहीं पाता था। गैर वर्ण प्रीति किसी अप्सरा की तरह पूर्ण रूप की मल्लिका थी। लंबी चौड़ी व्यक्तित्व की प्रीति को जो देखता ही रह जाता। सरिता जी की बड़ी बहू माही गेहुए रंग की होने के साथ ही बहुत गुणी भी थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी। जो भी रचना से बात करता, उसकी तारीफ किए बगैर खुद को रोक नहीं पाता था। लेकिन माही अपने ससुराल वालों की नज़र में हमेशा ही खराब और कुरूप ही थी। माही की सास ननद को कभी उसके अंदर कोई सुंदरता नज़र नहीं आई थी, क्योंकि माही की शादी सरिता जी के बड़े बेटे अपूर्व से लव मैरिज थी। माही सामान्य परिवार से थी और अपने साथ कोई दान दहेज लेकर नहीं आई थी। तभी माही की बुआ सास ने प्रीति का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखते चहक कर कहा, अरे भाभी, क्या खूबसूरत बहू लाई हो। बुआ सास छोटी बहू की खूबसूरती और दान दहेज में मिले सामानों की तारीफ के पुल बांधती ही जा रही थी कि तब तक सरिता जी बीच में ही बोल पड़ी, अरे दीदी, आप तो मेरी पसंद जानती है। मुझे ऐसी वैसी चीज़ पसंद नहीं आती। मैं तो वही चीज़ चुनती और पसंद करती हूँ जो सबसे अलग और अच्छी हो। मैंने बहू पसंद की है तो अच्छी कैसे न होगी। आखिर लाखों में एक ढूंढ कर लाई हूँ। रईस खानदान की है, ऐसे ही थोड़ी ना कहीं से उठा कर लेती आई। उन्होंने पास खड़ी माही को व्यंग करते हुए कहा। थोड़ी देर के लिए बुआ सास कुछ समझ नहीं पाई। इधर माही के मुस्कुराते चेहरे पर खामोशी छा गई। माही को अपनी सास की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन सामाजिक लोकलाज के डर से वो चुप ही रही। इधर घूंघट की आड़ में बैठी प्रीति सब कुछ चुपचाप देख और सुन रही थी। प्रीति पढ़ी लिखी संपन्न परिवार से थी। मायके वाले शहर के बड़े नामी बिजनेसमैन थे। तभी बुआ सास ने सरिता जी के हाँ में हाँ मिलाई और कहा, ये बात तो 16 आने सच कही तुमने भाभी। घर मेहमानों से भरा था। रिश्तेदारों की मौजूदगी में अगले दिन चूल्हा पूजन के समय जब सरिता जी ने कहा, प्रीति बिटिया चलो, आज तुम्हें खीर बनानी है, तो प्रीति ने स्पष्ट कह दिया, मुझे रसोई के काम नहीं आता है और ना ही मुझे रसोई के कामों में कोई दिलचस्पी है। आप किसी और को बोल दो, वो बना दे, मुझसे नहीं होगा। प्रीति की बात सुनकर माहौल में शांति छा गई और सरिता जी के जैसे काटो तो नाखून वाली स्थिति हो गई। उनका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया। उन्होंने आश्चर्य से गुस्से को दबाते हुए पूछा, क्या सच में तुम्हें कुछ भी नहीं आता है? फिर क्या सिखाकर तुम्हारी माँ ने भेजा है? सिर्फ नेल पेंट लगाने से पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, तो भोजन बनाना भी आना चाहिए और एक औरत को तो पाक कला में निपुण होना ही चाहिए, तभी तो वो पति और परिवार का दिल जीत सकती है। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी सासू माँ, इतनी बातों में आपने सिर्फ एक बात सही कही, वो ये कि पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। बाकी आपकी सारी बात गलत है, क्योंकि अगर सच में ऐसा होता तो आज बड़ी भाभी भी आप सबके दिल पर राज कर रही होती, खासकर आपके माँ जी, क्योंकि वो तो सर्वगुण संपन्न बहू है। उन्हें भोजन बनाना और उसके संसाधन जुटाना दोनों आता है। मतलब वो घर बाहर दोनों अच्छे से संभालती है, लेकिन फिर भी आप उनको पसंद नहीं करती है। और क्या रसोई का काम ही गुणी होने के प्रमाण है? तो माफ़ कीजिए, मेरे पास ये प्रमाण पत्र नहीं है, ना ही मैं इसे पाने के लिए कोई परीक्षा दूंगी। गुस्से से भुनभुनाती हुई सरिता जी कमरे से बाहर निकल गई। इधर प्रीति ने अपना मोबाइल लिया और अपनी जेठानी के साथ रसोई में रस्म पूरी करने गई। तो माही ने कहा, प्रीति तुम यही बैठो,
जब मैं बना लूँगी तो तुम खीर छूकर सबको सर्व कर देना, तो ये रस्म पूरी हो जाएगी। तब प्रीति ने माही का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी पहले आप बैठो यहाँ, मैं खीर बनाती हूँ, आप देखती रहना, कुछ कमी हो तो मुझे बता देना। मुझे खीर बनानी आती है और पूरा खाना भी बनाना आता है। वो तो मैंने माँ जी को सिर्फ सच का आईना दिखाने के लिए कहा। जब से मेरी शादी हुई है तब से लेकर आज तक मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से देख सुन रही हूँ, माँ जी सबके पास बैठकर आपकी बुराई कर रही है। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो भी बात को बीच में काट कर हर बात में कह रही है। जो झेलता है वही जानता है उसका दर्द। भाभी, जब सासू माँ ही बाहर वालों के सामने हमारा मान नहीं रखेगी तो बाहर वाले मेहमान और रिश्तेदार तो हमारा मजाक बनाएंगे ही, क्योंकि उन्हें तो बस मौका ही चाहिए और रहना तो हमको ही साथ में है। और जब बहुएं आपकी सेवा करती है, आपकी और आपके परिवार की मान और मर्यादा का ख्याल रखती है, तब परिवार और सास का भी तो दायित्व बनता है कि वो भी हमारे मर्यादा और सम्मान का ख्याल रखे। जब आपके इतना करने पर वो आपकी शिकायत करती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो कभी मेरी शिकायत किसी से नहीं करेगी। भाभी, इस घर में नई जरूर हूँ लेकिन मूर्ख नहीं हूँ मैं। इंसान देखकर अच्छे बुरे में फ़र्क करना आता है मुझे। माही ने प्रीति को गले से लगाते हुए कहा, अरे तुम तो सर्वगुण संपन्न हो देवरानी जी, और आज मेरा दिल तुमने जीत लिया है अपनी बातों से। काश दुनिया की हर देवरानी तुम्हारी जैसी समझदार हो। तुमने अपनी चिंता ना करते हुए मेरे मान सम्मान को ऊपर रखा। इस बात और प्यार ने तुम्हें आज पद में छोटा होते हुए भी मेरी नज़रों में बड़ा बना दिया। दोनों देवरानी जेठानी ने फिर साथ मिलकर रस्म को खुशी खुशी पूरा किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।